कभी सोचा है कि भारत का इनकम टैक्स कानून कितना पुराना है? 60 साल से भी ज्यादा। जी हाँ, 1961 से चला आ रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक बिल्कुल नया कानून आ रहा है जो शायद टैक्स फाइल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए देखते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या टैक्स फाइल करना वाकई में आसान होने वाला है? क्या हम उन मुश्किल फॉर्म्स और कंफ्यूज करने वाले नियमों को हमेशा के लिए अलविदा कह पाएंगे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छिपा है पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। एक ऐसा कानून जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए काफी मशहूर है, या कह लें कि बदनाम है। चलिए देखते हैं कि ये कानून असल में कितना उलझा हुआ था। पुराने कानून में थे 819 अलग अलग सेक्शंस। 819। जरा सोचिए, इन सबको समझने की कोशिश करना। अरे ये तो टैक्स एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो 819 सेक्शंस 47 अलग अलग चैप्टर्स में बिखरे हुए थे। मतलब एक भूल भुलैया के अंदर एक और पहेली। ये पता लगाना ही लगभग नामुमकिन था कि जरूरत की जानकारी आखिर मिलेगी कहाँ। और अब उस नंबर के लिए तैयार हो जाइए जो आपको सच में हैरान कर देगा। पुराने कानून में 5 लाख से भी ज्यादा शब्द थे। मतलब 5.12 लाख वर्ड्स। ये तो एक पूरा महाकाव्य लिखने जैसा है, बस थोड़ा कम दिलचस्प। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये इतना कंफ्यूजिंग था। तो इस कानूनी जंगल से निकलने का रास्ता क्या है? मिलिए नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जिसका मिशन सिर्फ एक शब्द में है, सिंप्लीफिकेशन, यानी चीजों को आसान बनाना। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के प्रमुख रवि अग्रवाल ने साफ कहा है कि लक्ष्य टैक्स अनुपालन को सरल और अधिक टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना है। मतलब वो इस पूरे प्रोसेस को हम सबके लिए आसान बनाना चाहते हैं। ठीक है, सरल, सिंपल, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? वाकई में क्या बदल रहा है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इस बदलाव से आपकी टैक्स की दरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हां, टैक्स उतना ही भरना होगा। ये बदलाव कानून की मुश्किल भाषा और उसके स्ट्रक्चर को लेकर है, आपकी जेब को लेकर नहीं। तो ये सरलीकरण असल में दिखेगा कैसे? याद है वो 819 सेक्शंस और 47 चैप्टर्स? नए कानून में उन्हें घटाकर सिर्फ 536 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स कर दिया गया है। यानी समझने के लिए लगभग 35% कम कानूनी जार्गन। और उन्होंने सिर्फ सेक्शंस और चैप्टर्स ही कम नहीं किए हैं, शब्दों की गिनती भी लगभग आधी कर दी गई है। 5 लाख से ज्यादा शब्दों से घटाकर सिर्फ 2.5 लाख। उम्मीद है इसका मतलब होगा कम शब्द और ज्यादा स्पष्टता। लेकिन रुकिए, सरलीकरण का मतलब सिर्फ चीजों को हटाना नहीं है। इसे और भी आसान बनाने के लिए नए कानून में 39 नई केबल्स और 40 नए फॉर्मूले जोड़े गए हैं। तो अब भारी भरकम टेक्स्ट के पन्ने पढ़ने के बजाय सीधे टेबल या फॉर्मूले से कैलकुलेशन की जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो कब रहा है? चलिए उन जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो इन डेट्स को नोट कर लीजिए। जनवरी 2026 तक ITR और TDS जैसे सभी नए फॉर्म और नियम तैयार हो जाएंगे, और फिर 1 अप्रैल 2026 को नया इनकम टैक्स एक्ट आधिकारिक तौर पर पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस बड़े बदलाव से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? बॉटम लाइन ये है कि ये सब एक ऐसी टैक्स प्रणाली बनाने के बारे में है जो आखिरकार आम इंसान की समझ में आए। एक ऐसी व्यवस्था जो सरल हो, जिसे समझना आसान हो और जिसका इस्तेमाल करना कम निराशाजनक हो। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या सिर्फ कानून को सरल बना देने से